चलो देखो लेसन 2 बता रहे हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें डाइवर्सिटी है कि नहीं, मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो कैसे कैसे साबित करोगे? बोलो कि देखिए सर हम लोग ये लिविंग वर्ल्ड में रह रहे हैं, यहाँ पे देखिए मच्छर भी है, मक्खी भी है, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, भैंस भी है, बैक्टीरिया भी है, गाय भी है, ठीक है। ओके, ये सब चीज़ें हैं, तो ये क्या है? डाइवर्सिटी है। आगे देखो क्या कर रहा है इसमें, यहाँ पे गियर अप में देखो, यहाँ से ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल सीन इन द पिक्चर। कह रहा है इस पिक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व करो, आइडेंटिफाई करो पिक्चर डिफरेंट टाइप ऑफ द पिक्चर्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स का, जो कि पिक्चर में यहाँ दिखाई दे रहा है। नेम देम मतलब उनका नाम दो, इफ़ यू कैन, यदि तुम उसे कर सकते हो। नोट द डिफरेंस बिटवीन द बर्ड्स एंड द बटरफ्लाई फ्लाइंग एंड द रैबिट एंड द काऊ ग्रेजिंग। कह रहा है नोट करो डिफरेंस जो बर्ड्स और बटरफ्लाई और फ्लाइंग, बटरफ्लाई जो फ्लाई कर रही है, एंड रैबिट एंड काऊ जो ग्रेजिंग कर रही है, इसमें कुछ डिफरेंस नोट करो। आल्सो नोटिस द ग्रास श्रब्स एंड द ट्री अराउंड हेयर, ये भी नोटिस करो, ग्रास श्रब और ट्री जो अराउंड है ये भी नोटिस करो, ठीक है। तो देखो चलो देखो ध्यान से इसको पढ़ना, किस वर्ड को मैं क्या पढ़ रहा हूँ ये भी ध्यान देना, ठीक है। ये लिखा है इंट्रोडक्शन विथ लिविंग वर्ल्ड, जो लिविंग वर्ल्ड है उसका इंट्रोडक्शन करा रहा है। देखो कह रहा है वाइल गोइंग टू योर स्कूल ऑब्जर्व द सराउंडिंग केयरफुली एंड मेक ए लिस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल सीन। देखो कह रहा है जब तुम स्कूल जाते हो ना, ऑब्जर्व करो सराउंडिंग को बहुत ध्यान से, और लिस्ट बनाओ प्लांट्स एंड एनिमल का जो तुम दिखाई देता है। नोटिस द हैबिटेट इन विच दीज आर सीन, नोटिस करो हैबिटेट को इन विच दीज आर सीन, जो इसमें कि ये दिखाई देती हैं। क्या करो देखो, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस को कंप्लीट करो। बर्ड्स आर सीन, काउज आर सीन, आगे देखो ईटिंग, तो ये सब तुमको फिल करना है, ये सब छोड़ो और आगे बढ़ो, यहाँ पे आओ। देखो ये पूरा पढ़ने के बाद यहाँ जवाब देना। यहाँ देखो कह रहा बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई, बर्ड्स स्काई में उड़ती है ऊंचाई तक, बट बटरफ्लाइज होवर अराउंड द फ्लावरिंग प्लांट, लेकिन जो बटरफ्लाइज तो होवर करती है, मतलब कि क्या करती है, घूमती है, चक्कर लगाती है उसका, जो फ्लावरिंग प्लांट है, जो पौधे फ्लावर देते हैं ना, उसके चारों तरफ घूमती रहती है ना, कौन? बटरफ्लाई। द ब्राउन स्टेम ऑफ द बुशेस एंड द ट्रीज आर हार्ड एंड वुडी, जो ब्राउन स्टेम होता है बुशेस का और जो ट्री का वो हार्ड और वुडी होता है। बुशेस क्या होती हैं? ये जो गुलाब का फूल होता है, ये सब भी बुशेस में आती है। आगे देखो बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कह रहा है इन आवर डेली लाइफ इफ़ वी सी डॉग्स देखें, कैट देखें, हॉर्सेस देखें, काउज देखें, रैट्स देखें, मॉस्किटो, फ्लाइज, कॉकरोच, लिजार्ड, बटरफ्लाइज एंड सो मेनी अदर एनिमल्स। कह रहा है हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं डॉग्स देखते हैं, कैट देखते हैं, हॉर्सेस देखते हैं, काऊ देखते हैं, रैट देखते हैं, मॉस्किटो, फ्लाइज और कॉकरोच और लिजार्ड, बटरफ्लाई और बहुत सारे क्या देखते हैं, अदर एनिमल को भी देखते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से इन द सराउंडिंग में पार्क्स एंड गार्डन्स वी कम अक्रॉस ए वैरायटी ऑफ द लार्ज एंड द स्मॉल प्लांट्स, ठीक है। हम बहुत सारे पार्क देखते हैं, गार्डन्स वी कम वैरायटी ऑफ द लार्ज एंड स्मॉल प्लांट्स, बड़े और छोटे प्लांट भी देखते हैं। इट मीन्स लिविंग फार्म सो ग्रेट डाइवर्सिटी इन द सेम, जो लिविंग चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाती है शेप में, साइज में, अपीयरेंस में। तो दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। देयरफॉर इसीलिए बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द ईयर। देखो करा बायोडाइवर्सिटी रेफर करता है वैरायटी ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ईर्थ पे या एरिया में पाए जाते हैं। इट प्रिवेंट करता है वाइड रेंज ऑफ द प्लांट, इट प्रेजेंट करता है वाइड रेंज ऑफ द प्लांट, यानी बहुत ज़्यादा प्लांट के विषय में, एनिमल के विषय में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विषय में बताता है, ठीक है। तो फिर से देखो यहाँ पे कह रहा है जो बायोडाइवर्सिटी इसमें बता रहा है कि हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं बहुत सारे डॉग देखते हैं, कैट देखते हैं, हॉर्सेस देखते हैं, काऊ देखते हैं, रैट देखते हैं, मॉस्किटो देखते हैं, फ्लाइज देखते हैं, कॉकरोच देखते हैं, लिजार्ड देखते हैं, बटरफ्लाई देखते हैं और बहुत सारे अदर एनिमल देखते हैं, ठीक। उसी तरीके से सिमिलरली मतलब उसी तरीके से इन द सराउंडिंग मतलब हमारे सराउंडिंग में जो पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं और बहुत सारे वैरायटी ऑफ द लार्ज और बड़े और छोटे छोटे प्लांट भी होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो लिविंग फार्म्स है ना, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है शेप में, साइज में और पेरेंट्स में। पेरेंट्स मतलब जो उसका दिखावट उखावट है उसमें भी, ठीक है। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी का होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। इसीलिए देयरफॉर मतलब इसीलिए होता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी रेफर करता है वैरायटी, यानी कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं अर्थ में या एक किसी एरिया में। ये रिप्रेजेंट करता है बहुत ज़्यादा रेंज जो होती है प्लांट की, एनिमल के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो आगे देखो अगले पेज में आओ। तो हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, यानी प्लांट को हम कैसे ग्रुप करते हैं। देखो तो प्लांट शो करता है बहुत ज़्यादा वैरायटी इन दिया शेप में, साइज में, हैबिटेट में, ठीक है। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो करता है डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट प्लांट ग्रो करता है अलग अलग प्लेसेस पे, ठीक है। आज देखो ऑल द प्लांट्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन द सेवरल क्राइटेरिया। देखो जितने भी प्लांट्स है जो कि अर्थ पे प्रेजेंट है क्लासीफाई कर सकते हो डिफरेंट ग्रुप में, जो कि सेवरल क्राइटेरिया, ठीक है, बेस्ड ऑन द साइज एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर द होल प्लांट किंगडम हैज बीन डिवाइडेड इनटू द हर्ब, श्रब एंड ट्री, क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स। देखो कह रहा है फिर से यहाँ देख लेते हैं
प्लांट को कैसे ग्रुप करेंगे? प्लांट शो करता है बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाता है शेप में, साइज में, हैबिटेट में। डिफरेंट प्लांट ग्रो करते हैं डिफरेंट प्लेस पे, ठीक है। सभी जो प्लांट है प्रेजेंट है ईयर्थ पे उनको क्लासीफाई कर सकते हो डिफरेंट ग्रुप में सेवरल क्राइटेरिया पे। देखो पहला क्राइटेरिया क्या, बेस्ड ऑन द साइज एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर, जब एक हेडिंग पढ़ा लेते हैं दोबारा फिर केवल हिंदी हिंदी ऐसे एक्सप्लेन करके बता दिया करेंगे, ठीक है, याद दिला देना। Based on the size and structure, on the basis of size and structure, the whole plant kingdom has been divided into herb, shrub, tree, creepers and climber, ठीक है। देखो कह रहा है अगर साइज और स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें, जो पूरा प्लांट है ना उसको किंगडम को उसको डिवाइड कर सकते हो हर्ब, श्रब और ट्री, क्रीपर्स और क्लिम्बर्स में। अब देखो हर्ब्स क्या होता है, हर्ब्स जो होते हैं स्मॉल प्लांट्स होते हैं विद द सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम होता है। दे आर लेस देन एन मीटर हाई, वो 1 मीटर से कम ही हाइट के होते हैं। दे हैव ए लाइफ स्पेन ऑफ ए फ्यू मंथ्स ऑफ ए ईयर, दे हैव लाइफ स्पेन मतलब कितना दिन तक वो जिंदा रहते हैं, उनके पास लाइफ स्पेन कितना होता है, फ्यू मंथ्स कुछ ही महीने जिंदा रहते हैं या कुछ 1 साल जिंदा रहते हैं। मस्टर्ड हो गया, व्हीट हो गया, पैडी हो गया, मेज हो गया, कोरिएंडर हो गया, ग्रास, टोमेटो एंड सीजनल फ्लावर प्लांट्स लाइक बाल्जम, स्वीट पी, डहलिया एंड पैंसी आर द सम हर्ब्स। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, मस्टर्ड हो गया, व्हीट हो गया, पैडी हो गया, मेज हो गया, कोरिएंडर, ग्रास, टोमेटो से और बहुत सारे जो सीजनल फ्लावर प्लांट्स हैं जैसे कि बाल्जम, स्वीट पी, डहलिया, ये सब क्या है, कुछ हर्ब्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। देखो हिंदी वाला देखो यहाँ से ये करा है, तो अगर हम बेसिस के ऑन द बेसिस आप ये तो बताए थे ना, यहाँ देखो हर्ब्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं जो कि स्मॉल होते हैं, जो कि सॉफ्ट होते हैं और ग्रीन स्टेम होते हैं, ठीक है। वो 1 मीटर हाई मतलब 1 मीटर से भी कम ऊंचाई को होते हैं और उनके पास लाइफ स्पेन जो होता है कुछ ही महीने जिंदा रहते हैं, कुछ 1 साल जिंदा रहते हैं। जो मस्टर्ड हो गया, व्हीट हो गया, पैडी हो गया, मेज हो गया, कोरिएंडर, ग्रास, टोमेटोज और बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं। पैडी मतलब धान, ठीक है। मेज मक्का जो जोनरी जो खाते हो, धनिया हो गया, कोरिएंडर, ग्रास घास हो गया, टोमेटो टमाटर, सीजनल फ्लावर जो कि मौसम का फूल होते हैं, ठीक है। बाल्जम एक फूल का नाम है, ठीक है, पौधे का नाम है। तो स्वीट पी हो गया, ये सब क्या है, हर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। श्रब्स हम देखो क्या कर रहे हैं, श्रब्स आर द मीडियम साइज के वुडी प्लांट्स होते हैं। दे आर अबाउट 1 से 3 मीटर हाई के हाइट होते हैं एंड हार्ड एंड वुडी स्टेम होता है उसका, ठीक है। दे आर बूसी होते हैं मतलब झाड़ी नुमा होते हैं, बिकाज मतलब क्योंकि दियर ब्रांचेज स्टार्ट जस्ट एबव द बेस ऑफ द स्टेम, उनके जो ब्रांच होते हैं ना स्टार्ट होते हैं बेस स्टेम होता है उसी के ऊपर से। दे सर्वाइव फॉर द सेवरल, ये बहुत सालों ये रहते हैं, ठीक है। बुगनविलिया हो गया, इसकी वर्ड मीनिंग ध्यान देना, ठीक है। रोज, लेमन, हिन्ना, ये क्या है, सम श्रब्स के एग्जाम्पल हैं। कहाँ पे बता रहे थे, ये हो गया था। देखो श्रब्स ये बता रहा है कि हाँ ये तो हो गया, ठीक है। श्रब्स मीडियम साइज़ के वुडी प्लांट होते हैं जो कि 1 से 3 मीटर हाइट के होते हैं, वुडी होते हैं उनका स्टेम, और ये बूसी होते हैं क्योंकि इनकी जो ब्रांचेज होती हैं स्टार्ट करती हैं जो बेस होता है स्टेम का वहीं से, ठीक है। वे सर्वाइव करते हैं बहुत सालों तक। बुगेनविलिया और लेमन और हिन्ना ये सब इसके एग्जाम्पल हैं श्रब्स के। ट्री देखो क्या होता है, ट्री जो होता है टाल होता है, लार्ज प्लांट्स होता है विद द हार्ड एंड द वुडी स्टेम होता है, ठीक है। दे आर मोर देन 3 मीटर हाई होते हैं। देखो ट्री होता है, टाल होता है, लार्ज प्लांट होता है, उसमें हार्ड और वुडी स्टेम होता है, वो मोर देन 3 मीटर हाई, 3 मीटर से ज़्यादा हाइट के होते हैं। दे हैव 1 मेन स्टेम, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। जो ब्रांचेज एराइज होती है आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन हाइट, से कुछ ऊंचाई तक पहुँच जाए वहाँ से ब्रांचेज निकलती हैं, ठीक है। ट्री सर्वाइव फॉर द मोर देन 10 ईयर से ज़्यादा रहता है। नीम हो गया, पीपल हो गया, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, लेमन हो गया, कोकोनट हो गया, पाम हो गया, गुलमोहर हो गया, कुछ एग्जाम्पल हैं ट्री के, समझे। यस सर। आगे देखो क्लिम्बर्स, तो इसको भी देख लो, ये क्या बता रहा था, ट्री जो होता है टाल होता है, बड़ा प्लांट होता है, हार्ड होता है, वुडी स्टेम होता है उसका, और 3 मीटर से ज़्यादा हाइट रहता है, ठीक है। और उसके पास एक मेन स्टेम होता है जिसको ट्रंक बोलते हैं, और जो उसकी ब्रांचेज शुरू होती है ना एक सर्टेन ऊंचाई से जाती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पेड़ है तुरंत जैसे ये पेड़ है कि यहीं से ब्रांच नहीं निकलेगा, इतना ऊपर चढ़ोगे तब ना निकलेगा, देखते हो ना, तभी तो सब लोग पेड़ पे नहीं चढ़ पाते हैं ना, कुछ ऊंचाई पे चढ़ोगे वहाँ से ब्रांचेज निकलती हैं। आगे तो ब्रांच एराइज होती है, कुछ सर्टेन हाइट पे पहुँचते हैं, ये सर्वाइव करते हैं, 10 से ज़्यादा साल भी रहते हैं। नीम, पीपल, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। आगे देखो क्लिम्बर के पास वीक, थीन और लॉन्ग स्टेम होता है, ठीक है। दे क्लिम्ब बाई टेकिंग सपोर्ट ऑफ द नेबरिंग प्लांट्स आर द रोप आर वाल, ये कह रहा है ये ऊपर चढ़ते हैं, सपोर्ट लेते हैं नेबरिंग प्लांट से या रोप से या वाल से, ठीक है। दे आइदर ट्विन अराउंड, ट्विन मतलब उसको ऐसे फेरा बना लेते हैं ना, वैसे ट्विन अराउंड द सपोर्ट, ट्विन मतलब भाई उसको जैसे ये सपोर्ट दिया हो तो उसको ऐसे ऐठ लेते हैं, हाँ ठीक है, वो कर रहा है। दे आइदर ट्विन अराउंड आर सपोर्ट, या सपोर्ट लेते हैं, हैव द टेंड्रिल होता है, वही जो सपोर्ट ऐसे घूमता है वही टेंड्रिल होता है। ट्विन अराउंड, ट्विन कर लेता है उसको, अराउंड द ऑब्जेक्ट आर एडहेसिव रूट फॉर अटैचमेंट, या उसके पास अटैचमेंट करने वाली रूट होती हैं जो कुछ हेल्प करती है। बीन हो गया, पी हो गया, मनी प्लांट हो गया, कुछ सम क्लिम्बर्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है,
क्रीपर्स देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या बता रहा है, क्लिम्बर्स क्या होते हैं, वीक होते हैं, थिन होते हैं, लॉन्ग स्टेम होता है। वे देखो क्लिम्ब ऊपर चढ़ते हैं, सपोर्ट लेते हैं नेबरिंग प्लांट से या रोप से या रस्सी से या दीवार से, ठीक है। वे तो ट्विन करते हैं सपोर्ट से, और उसके पास टेंडिल भी होता है, ठीक है, या उनके पास एडहेसिव रूट भी होती है जिससे कि सपोर्ट लेकर ऊपर चढ़ते हैं। बी पी और मनी प्लांट जो है ना, कुछ एग्जांपल्स हैं क्लिम्बर्स के। क्रीपर्स देखो क्या होता है, क्रीपर्स आर द वेरी वीक स्टेम होता है, बहुत कमजोर उसका स्टेम होता है। दे ग्रो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे ग्राउंड पे ऐसे नीचे ग्रो करते हैं, एंड क्रीप करते हैं अलॉन्ग द ग्राउंड से। बिका जाता है वीक स्टेम की वजह से। दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, स्टैंड अपराइट का मतलब सीधा खड़ा नहीं रह पाते हैं। पम्पकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, मस्क मेलन हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल हैं क्रीपर्स के, कुछ एग्जाम्पल हैं, समझे। आगे देखते हैं, चलो देखो डिफरेंस बिटवीन द हर्ब श्रब एंड ट्री, ध्यान से देखना। तो देखो क्या रहा है, हर्ब श्रब और ट्री में क्या डिफरेंस है ये बता रहा है। जो हर्ब क्या होता है श्रब और ट्री में, देखो हर्ब में क्या है, ये स्मॉल प्लांट होते हैं, सॉफ्ट स्टेम में होता है, ठीक है। डेलिकेट ग्रीन और टेंडर स्टेम होता है इसका, ये तो बताया था सब ना। शॉर्ट ग्रीन और ब्रांचेज होती है, सर्वाइव करते हैं एक से ज़्यादा सीजन तक ये रहते हैं। इसके एग्जाम्पल ग्रास हो गया, मिंट हो गया, डहलिया हो गया, वीट हो, धनिया, धनिया लिखा है, कोरिएंडर बोलते हैं उसको, वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, टोमेटो, सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल। हाँ, श्रब में देखो क्या होता है, ये मीडियम प्लांट होता है, 2 से 8 फीट ये टाल होते हैं, ये हार्ड होते हैं, बूसी होते हैं, हार्ड ब्राउन और बूसी स्टेम होता है इनका। बहुत सारे ब्रांचेज राइज होते हैं तुरंत जैसे ही ये बेस से निकलता है सॉइल से, ठीक है। ये गुलाब का फूल नहीं देखे हो, अड़हुल का फूल नहीं देखे हो, ये सब बूसेज में आता है, श्रब में आता है। सर्वाइव करते हैं कई सालों तक ये। एग्जाम्पल जैसा तुलसी हो गया, रोज का पौधा, हिबिस्कस, गुड़हल जिसको बोलते हैं, जैस्मीन हो गया, लेमन हो गया, ठीक। ट्री देखो क्या होता है, टाल और वीक प्लांट होता है, 15 फीट या उससे ज़्यादा भी होता है, सिंगल होता है, थिक होता है, मोटा होता है, हार्ड और वुडी स्टेम होता है जिसको ट्रंक बोलते हैं। ब्रांचेज वुडी होता है और एराइज करता है टॉप से अवे फ्रॉम द ग्राउंड, जो ग्राउंड को थोड़ा ऊंचाई पे जाता है पौधा तब जाकर उसकी ब्रांचेज निकलती हैं। और सर्वाइव करता है बहुत साल, 100 ऑफ ईयर्स तक भी ये रह सकता है। नीम हो गया, पीपल हो गया, बनियान हो गया, मैंगो, जामुन और पाम, जामुन का पौधा देखे हो ना। हाँ, ये सब बता देखो आगे क्या कर रहा है। Based on the above information, the group following plants into the herb, shrub and the tree using the feature you have used for their identification। फुल स्टॉप आ गया ना, यहाँ तक देखो। कह रहा है अगर हम बेस्ड ऑन द above information से बोल रहा है, ग्रुप कर सकते हैं फॉलोइंग प्लांट्स को श्रब में, हर्ब में और ट्री में, ठीक है। यूजिंग द फीचर यू हैव यूज्ड फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन के लिए। देखो रिप्रेजेंट योर ऑब्जर्वेशन एंड ग्रुप द इन द टेबुलर फॉर्म एज सोन इन एक्टिविटी 2। देखो कह रहा है रिप्रेजेंट करो योर ऑब्जर्वेशन एंड ग्रुप इन द टेबुलर फॉर्म एज सोन इन द एक्टिविटी 2 में यहाँ जो बताया उसको ग्रुप करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। कि जैस्मीन को किस में रखोगे, ठीक है, इस तरीके से। प्लांट कितने टाइप के होते हैं, प्लांट कितने टाइप के होते हैं भाई? प्लांट देखो कई टाइप के होते हैं, वो डिपेंड करता है तुम किस ग्रुप में बांट रहे हो उसको, ठीक है। अगर प्लांट को बांटोगे कि कौन भोजन बनाता है, कौन नहीं बनाता है, और या कौन हर्बीवोरस है, कौन आम्नीवोरस है, और एक तरीके से जैसे एनिमल को ग्रुप करते हैं वैसे ही प्लांट को। तो प्लांट को ऐसे अगर जो तुम्हारे में बताया हर्ब, श्रब और ट्री में बताओगे, प्लांट को किसमें 3 ग्रुप, कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, हर्ब, श्रब और ट्री। अगर इस तरीके से प्लांट को बांटोगे कि कहाँ पे रहते हैं प्लांट, तो एक देखो टेरेस्ट्रियल प्लांट, जो प्लांट कहाँ पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, वे प्लांट। जो प्लांट एक पानी में रहते हैं वो एक्वेटिक प्लांट, इस तरीके से हिली प्लांट, इस तरीके से, ओके। चलो आगे देखो जी, अगले पेज में ये क्या बता रहा है, डेवलप ऑनली वेजिटेटिव पार्ट्स सच इधर, हाँ ये नहीं पढ़ाया। देखो बेस्ड ऑन लाइफ स्पेन, तो यानी कह रहा लाइफ स्पेन के हिसाब से अगर प्लांट को बांटोगे तो किस तरीके से। अगर ये वाला जो हर्ब, श्रब और ट्री को बात है बेस्ड ऑन साइज एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से। प्लांट कितने टाइप के होते हैं, डिपेंड करता है क्या किस बेसिस पे आप पूछ रहे हैं, साइज और स्ट्रक्चर के बेसिस से 3 टाइप के, हर्ब, श्रब और ट्री। लेकिन अगर बेस्ड ऑन लाइफ स्पेन पे पूछोगे तो इसमें भी कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, ठीक है। देखो पहला, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन प्लांट को ग्रुप कर सकते हैं एनुअल, बेनियल और बाइनियल और पेरिनियल प्लांट्स में। देखो एनुअल प्लांट्स सर्वाइव ऑनली द फॉर द 1 ईयर और 1 सीजन के लिए रहते हैं। हर्ब्स आर द जनरली एनुअल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आते हैं एनुअल प्लांट्स, मस्टर्ड है, व्हीट है, ग्राम है, मेज है, पैडी है, ग्रीन ग्राम है, मूंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। टोमेटो होगा, ब्रिंजल, बालसम, स्वीट पी एंड पेटूनिया, ये सभी क्या हैं, एनुअल प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। देखो बाइनियल प्लांट के एग्जाम्पल कौन, कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल इन 2 ईयर्स। ये अपना जो लाइफ साइकिल है 2 साल में कंप्लीट करते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर यानी पहले साल क्या करते हैं ये, दे डेवलप ऑनली वेजिटेटिव पार्ट सच एज द रूट, स्टेम एंड लीव्स। पहले क्या डेवलप करते हैं, केवल वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं, रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स डेवलप ओनली इन द सेकेंड ईयर में डेवलप होता है। रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, डहलिया हो गया, ये सब बाइनियल प्लांट के एग्जाम्पल याद रखना। बाइनियल प्लांट के एग्जाम्पल कौन कौन है, रेडिश, टर्निप, डहलिया, रेडिश, टर्निप, डहलिया, रेडिश, टर्निप, डहलिया। देखो पेरिनियल प्लांट्स के एग्जाम्पल,
सर्वाइव फॉर द मोर देन 2 ईयर से ज़्यादा रहते हैं। श्रब्स एंड द ट्री आर द पेरिनियल प्लांट्स की एग्जाम्पल है। मैंगो गुआवा, ठीक है, मैंगो गुआवा, नीम, पीपल, जामुन, बबूल, ये सब क्या हैं, पेरिनियल प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। बोलो। अब देखो बेस्ड ऑन दियर हैबिटेट, यानी हैबिटेट के हिसाब से प्लांट को बांटोगे तो किस टाइप में बांटोगे, ठीक है। तो हैबिटेट इज द नेचुरल होम आर सराउंडिंग, तो देखो क्या मतलब हैबिटेट इज द नेचुरल होम या सराउंडिंग इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो अगर हैबिटेट नेचुरल होम होता है सराउंडिंग या इन्वायरमेंट का एक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को, फूड देता है, वाटर देता है, शेल्टर देता है, स्पेस देता है सर्वाइव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोटस का प्लांट है ना, ग्रो करता है पानी में, तो इसका हैबिटेट क्या होगा, क्या होगा, वाटर। देयर फोर इट इज़ द एक्वेटिक हैबिटेट है इसका। कैक्टी एंड द देखो सकुलेंट प्लांट ग्रो करता है डेजर्ट में, सो दे हैव डेजर्ट हैबिटेट होता है। फ्रेश वाटर हो गया, पांड हो गया, रिवर हो गया, कोस्टल वाटर सी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, माउंटेन्स हो गया, फार्म डिफरेंट हैबिटेट फॉर द ऑर्गेनिज्म लिविंग देयर। देखो करा फ्रेश वाटर, पांड्स, रिवर, कोस्टल वाटर, सी, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, ये सब क्या है, अलग अलग टाइप के भाई हैबिटेट्स हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर, पांड, रिवर, कोस्टल वाटर, सी, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स आर फार्म डिफरेंट हैबिटेट फॉर द ऑर्गेनिज्म लिविंग देयर। अलग अलग टाइप के हैबिटेट हैं, ठीक है। तो मैं पूछूंगा हैबिटेट का कुछ एग्जांपल बताओ तो क्या बोलोगे। देखिए फ्रेश वाटर, पांड, ये भी एक हैबिटेट है, रिवर भी एक हैबिटेट है, कोस्टल वाटर जानते हो, कोस्टल वाटर जहाँ पे समुद्र के किनारे लोग घूमने जाते हैं ना, वो कोस्टल वाटर होता है, यानी एक तरफ तो पानी होता है, एक तरफ जमीन रहता है, दिखता है, ठीक है। पॉन्ड, रिवर, कोस्ट। ग्रासलैंड क्या होता है, जहाँ पे खूब घास ही घास मजे का रहता है। डेजर्ट क्या होता है, जहाँ पे खूब बालू बालू ही रहता है, हाँ। और माउंटेन्स क्या होता है, जहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ रहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट हैबिटेट है। वहाँ पर भी तो एनिमल पाए जाते हैं, वहाँ पर भी तो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बोलो। यस सर। तो वहाँ पर रहने के लिए एडेप्टेड है, वही ना पाया जाएगा वहाँ पे। तो देखो एक्वेटिक हैबिटेट क्या है, यानी जो हैबिटेट पानी में रहता है, जिसका हैबिटेट पानी में है। देखो प्लांट्स ग्रोइंग इन द वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट आर द हाइड्रोफाइट्स। देखो करा जो प्लांट ग्रो करते हैं पानी में उनको एक्वेटिक प्लांट बोलेंगे या हाइड्रोफाइट्स बोलेंगे। वाटर हो गया प्रोवाइड करता है, एक्वेटिक हैबिटेट देता है, वाटर प्रोवाइड करता है, एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है। लोटस प्लांट एक फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट है जो कि लिव करता है पांड वाटर में। लोटस का पौधा जो है फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट है जो कि रहता है पांड वाटर में, ठीक है। प्लांट जो फाउंड इन द साल्ट वाटर ऑफ सी एंड ओशियंस आर मराइन प्लांट्स आर हैलोफाइट्स। देखो जो प्लांट जो कि पाया जाता है साल्ट वाटर में, सी के, समुद्र के, एंड ओशियन में, आर मराइन प्लांट्स होते हैं या तो हैलोफाइट्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट देखो कह रहा है प्लांट्स ग्रोइंग ऑन, चलो अच्छे इसमें बताओ, जो पौधे पानी में पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं। एक्वेटिक प्लांट। अच्छा ये बताओ प्लांट कितने टाइप के होते हैं। प्लांट डिपेंड करता है किस हिसाब, किस बेसिस पे आप पूछ रहे हैं। अगर आप स्ट्रक्चर पे बेसिस पे पूछ रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड साइज पे, तो 3 टाइप के, हर्ब, श्रब और ट्री। देखो स्ट्रक्चर और साइज पे यहाँ पे दिया था ना, स्ट्रक्चर और साइज पे यहाँ पे दिया था, इसमें कितने बताया था, हर्ब, श्रब और ट्री। अगर आप ये बेस्ड ऑन द लाइफ स्पैन पे पूछ रहे हैं कौन कितना तक जिंदा रहता है, तो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन, ये एनुअल प्लांट, बाइनोमियल प्लांट और पेरिनियल प्लांट, ठीक है। ये कितने साल के लिए रहता है, 1 साल के लिए, और ये कितने 2 साल के लिए, और वो वाला 2 से ज़्यादा साल के लिए, पेरिनियल वाला 2 से ज़्यादा साल के लिए। और ये इस बेसिस पे पूछना चाहते हैं कि हैबिटेट के हिसाब से तो एक्वेटिक प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट और डेजर्ट प्लांट और माउंटेन प्लांट, ठीक है। तो देखो एक्वेटिक प्लांट पढ़ा दिया, टेरेस्ट्रियल प्लांट देखो ना क्या बोल रहा है, जो प्लांट ग्रो करते हैं लैंड पे उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं। ये दिस हैबिटेट जो होता है ना शो करता है ग्रेट वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन में, बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाता है क्लाइमेट के कंडीशन में, ठीक है। टेम्परेचर में, रेनफॉल में एंड लैंड की स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो देखो वी फाइंड फॉरेस्ट हैबिटेट, ग्रासलैंड हैबिटेट, डेजर्ट हैबिटेट और माउंटेन हैबिटेट। देखो क्या बोल रहा है, ये जो प्लांट ग्रो करते हैं लैंड पे उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं। ये जो हैबिटेट होता है बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाता है क्लाइमेट के कंडीशन में। क्लाइमेट कंडीशन में मतलब कहीं ज़्यादा ठंडी है, कहीं ज़्यादा गर्मी है, कहीं ज़्यादा बहुत तेज़ धूप है, हाँ कहीं बरसात हो रही है। टेम्परेचर में, रेनफॉल, कहीं बारिश हो रही है, सब लैंड के स्ट्रक्चर में, कहीं पहाड़ है, कहीं समतल मैदान है, ठीक है। वी फाइंड करते हैं फॉरेस्ट का हैबिटेट। देखो लैंड पे कैसे कैसे हैबिटेट पाए जाते हैं। फॉरेस्ट का हैबिटेट है, ग्रास लैंड यानी बहुत ज़्यादा वहाँ घास उस जमी है, डेजर्ट है मतलब कि बालू बालू ही है, माउंटेन का हैबिटेट है, ये सब भी तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। तो मैं तुमसे कुछ पूछूंगा कि कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एग्जांपल दो, तो क्या बताओगे। देखिए सर जी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एग्जांपल ये हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का कौन कौन सा हो सकता है बोलो। ग्रास लैंड हैबिटेट, डेजर्ट हैबिटेट, माउंटेन हैबिटेट, फॉरेस्ट हैबिटेट, बोलो। यस सर। फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जो एनिमल इधर नहीं, इसमें नहीं पाए जाएंगे, माउंटेन में, जो डेजर्ट में पाए जाएंगे, ग्रासलैंड में नहीं पाए जाएंगे, कुछ पाए जाएंगे दोनों जगह, ठीक है। इस तरीके से आगे देखो क्या बोल रहा है, फॉरेस्ट हैबिटेट इज ऑक्यूपाइड बाई टाल ट्रीज,
साठ बुशेज, हर्ब, क्लिम्बर्स एंड क्रीपर। जो करा जो फॉरेस्ट का हैबिटेट वो ऑक्यूपाई होता है बड़े बड़े पौधे से, छोटे छोटे बुशेज से, हर्ब से, क्लिम्बर्स एंड क्रीपर से। जो ग्रासलैंड का हैबिटेट होता है ऑक्यूपाई होता है मेनली ग्रास से, बुशेज से, ट्री से, कंपेरेटिवली लेस जो कि कम होता है संख्या में, ठीक है। आगे देखो डेजर्ट हैबिटेट। डेजर्ट हैबिटेट जो होता है ड्राई क्लाइमेट होता है जहाँ पे रेनफॉल स्केयर्स मतलब बहुत कम होती है डेजर्ट में, ठीक है। प्लांट जो कि ग्रो करते हैं डेजर्ट में उनको नीड टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस एंड कंजर्व वाटर। देखो जो डेजर्ट हैबिटेट होता है उसमें ड्राई क्लाइमेट होते हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। प्लांट जो ग्रो करते हैं डेजर्ट में उनको क्या प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर कम करते हैं, ठीक है, फ्रॉम प्लांट के सरफेस से एंड कंजर्व वाटर को कंजर्व करते हैं। कैक्टी हो गया और ये सकुलेंट प्लांट हो गया एंड डेट प्लांट हो गया, डेजर्ट प्लांट की एग्जाम्पल है। माउंटेन हैबिटेट देखो क्या होता है, यहाँ देखो माउंटेन हैबिटेट रॉकी एंड होता है एंड हैज अ लो टेम्परेचर होता है विद स्नोफॉल ड्यूरिंग द विंटर में। माउंटेन हैबिटेट में क्या होता है, माउंटेन हैबिटेट रॉकी मतलब बहुत ज़्यादा पथरीला होता है ना, हैज द लो टेम्परेचर, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत ठंडी लगती है, विद स्नोफॉल और ठंडी के दिनों में वहाँ पे क्या होती है बर्फबारी, स्नोफॉल मतलब बर्फ गिरती है। द प्लांट ग्रो करते हैं जो माउंटेन में हैव कोन शेप्ड अपीयरेंस, उनमें क्या होता है कोन शेप स्पेयर। कोन शेप कैसा होता है, देखो ये कोन है, देखो ये कोन बना है ऐसे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कौन से पेपेरेंस होता है, लिप्स होता है। पाइन, मैपल, केदार, देदार वहाँ के एग्जाम्पल है जो वहाँ पे पाया जाता है। ट्री ग्रोइंग ऑन द हिल आर द माउंटेन एरियाज, ठीक है। तब तुमसे मैं पूछूं कि कौन कौन से प्लांट ट्री या माउंटेन एरिया में ग्रो करते हैं, तो देखो पाइन है, मैपल है, केदार है, देदार है, ठीक है, देवदार। समझे। यस सर। आगे देखो तो यहाँ पे बता रहा है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द कार्टिलेडन इन द सीड, ठीक है, कार्टिलेडन इन द सीड, जो सीड में कार्टिलेडन होते हैं कितने कार्टिलेडन होते हैं उसके विषय में बता रहा है। देखो ये ऐसा सीड है जैसे चना हो गया, चना को फाड़ोगे तो दो फाड़ में पड़ जाएगा ना, बोलो। Yes, sir. इसको डाई कार्ट सीड बोलेंगे। अगर एक सीड में दो पार्ट निकलेगा तो क्या बोलेंगे, डाई कार्टिलेडन, क्या बोलेंगे, डाइकोटिलेडन। अगर एक ही रहेगा, एक ही सी जैसे चना वो भुट्टा जो जनरी होता है जिसको मेज बोलते हैं, मक्का, ठीक है, उसमें एक ही रहता है ना, तो ये मोनोकार्ड का सीड है, मेज, ठीक है, मोनोकार्ड देखो ऐसा रहता है, समझे। देखो क्या कर रहा है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्टिलेडन प्रेजेंट इन दियर सीड प्लांट ग्रुप्ड इनटू द टू कैटेगरी। अगर देखो अगर इस आधार पे बेस्ड करें कि कार्टिलेडन प्रेजेंट है सीड में कितने, तो उस हिसाब से ग्रुप कर सकते हो प्लांट को दो कैटेगरी में, डाई कार्टिलेडन या डाई कार्ट प्लांट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे। दीज प्लांट्स प्रोड्यूस करता है सीड विद द टू कार्टिलेडन, इसमें होता है। द कार्टिलेडन स्टोर करता है फूड फॉर द इम्ब्रियो व्हेन इट ग्रोइंग, ये क्या करता है फूड स्टोर करता है इम्ब्रियो के लिए जब वो ग्रो करता है। इम्ब्रियो क्या होता है जी, बेबी प्लांट, भाई सीड से ही तो पौधा ग्रो करेगा, तो जो सीड से जब पौधा ग्रो करता है, जब वो बच्चा होता है एकदम छोटा सा, तो भोजन कहाँ से लेगा, इसी कार्टिलेडन से लेता है, ये कार्टिलेडन है, ठीक है, इसी से भोजन लेता है। आगे देखो एग्जांपल हो गया चिकपी हो गया, ग्राम हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, राजमा हो गया, मैंगो हो गया, कस्टर्ड हो गया, टर्मरिक, ये सब क्या डाई कार्ट के एग्जाम्पल हैं, डाई कार्टिलेडन सीड के, समझे। अब मोनोकार्टिलेडन वर्ड मीनिंग ध्यान देना, मोनोकार्ट प्लांट, ये जो प्लांट है प्रोड्यूस करते हैं सीड विद ए सिंगल कार्टिलेडन,